अध्याय 45। भगवान शिव का अपने परम सुंदर दिव्य रूप को प्रकट करना, मेना की प्रसन्नता और क्षमा प्रार्थना तथा पूर्वासिनी स्त्रियों का शिव के रूप का दर्शन करके जन्म और जीवन को सफल मानना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इसी समय भगवान विष्णु से प्रेरित हो तुम शीघ्र ही भगवान शंकर को अनुकूल बनाने के लिए उनके निकट गए। वहां जाकर देवता उनका कार्य सिद्ध करने की इच्छा से नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा तुमने रुद्रदेव को संतुष्ट किया। तुम्हारी बात सुनकर शंभु ने प्रसन्नतापूर्वक अद्भुत उत्तम एवं दिव्य रूप धारण कर लिया। ऐसा करके उन्होंने अपने दयालु स्वभाव का परिचय दिया। मुने, भगवान शंभु का वह स्वरूप कामदेव से भी अधिक सुंदर तथा लावण्य का परम आश्रय था। उसका दर्शन करके तुम बड़े प्रसन्न हुए और उस स्थान पर गए जहां सबके साथ मेना विद्यमान थी। वहां पहुंचकर तुमने कहा, विशाल नेत्रों वाली मैंने भगवान शिव के उस सर्वोत्तम रूप का दर्शन करो। ये रूप प्रकट करके उन करुणामय शिव ने तुम पर बड़ी ही कृपा की है। तुम्हारी यह बात सुनकर शैलराज की पत्नी मेना आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने शिव के उस परमानंददायक रूप का दर्शन किया जो करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी, सर्वांग सुंदर, विचित्र वस्त्रधारी तथा नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित था। वह अत्यंत प्रसन्न, सुंदर हास्य से सुशोभित, ललित लावण्य से लसित, मनोहर, गौरवर्ण, द्युतिमान तथा चंद्रलेखा से अलंकृत था। विष्णु आदि संपूर्ण देवता बड़े प्रेम से भगवान शिव की सेवा कर रहे थे। सूर्यदेव ने छत्र लगा रखा था। चंद्रदेव मस्तक का मुकुट बनकर उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। इन सब साधनों से भगवान शंकर सर्वथा रमणीय जान पड़ते थे। उनका वाहन भी अनेक प्रकार के आभूषणों से विभूषित था। उसकी महाशोभा का वर्णन नहीं हो सकता था। गंगा और यमुना भगवान शिव को सुंदर चंवर डुला रही थी और आठों सिद्धियां उनके आगे नाच रही थीं। उस समय में भगवान विष्णु तथा इंद्र आदि देवता अपने अपने वेश को भलीभांति विभूषित करके पर्वतवासी भगवान शिव के साथ चल रहे थे। नाना रूपधारी शिव के गण खूब सज धजकर अत्यंत आनंदित हो शिव के आगे आगे चल रहे थे। सिद्ध उपदेवता, समस्त मुनि तथा अन्य सब लोग भी महान सुख का अनुभव करते हुए अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक शिव के साथ यात्रा कर रहे थे। इस प्रकार देवता आदि सब लोग विवाह देखने के लिए उत्कंठित हो खूब सज धजकर अपनी पत्नियों के साथ परब्रह्म शिव का यशोगान करते हुए जा रहे थे। विश्वावसु आदि गंधर्व अप्सराओं के साथ हो शंकर जी के उत्तम यश का गान करते हुए उनके आगे आगे चल रहे थे। मुनिश्रेष्ठ महेश्वर के शैलराज के द्वार पर पधारते समय इस प्रकार वहां नाना प्रकार का महानोत्सव हो रहा था। मुनीश्वर, उस समय वहां परमात्मा शिव की जैसी शोभा हो रही थी, उसका विशेष रूप से वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है। उन्हें वैसे विलक्षण रूप में देखकर मेना क्षण भर के लिए चित्रलिखी सी रह गईं। फिर बड़ी प्रसन्नता के साथ बोलली, महेश्वर, मेरी पुत्री धन्य है जिसने बड़ा भारी तप किया और उस तप के प्रभाव से आप मेरे इस घर में पधारे। पहले जो मैंने आप शिव की अक्षम्य निंदा की है उसे मेरी शिवा के स्वामी शिव आप क्षमा करें और इस समय पुनर्तः प्रसन्न हो जाएं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार बात करके चंद्रमौली शिव की स्तुति करती हुई शैलप्रिया मेना ने उन्हें हाथ जोड़ प्रणाम किया। फिर वे लज्जित हो गईं। इतने में ही बहुत सी पूर्वासिनी स्त्रियां भगवान शिव के दर्शन की लालसा से अनेक प्रकार के काम छोड़कर वहां आ पहुंची। जो जैसे थी वैसे ही अस्त व्यस्त रूप में दौड़ आईं। भगवान शंकर का वह मनोहर रूप देखकर वे सब मोहित हो गईं। शिव के दर्शन से हर्ष को प्राप्त हो प्रेमपूर्ण हृदय वाली वे नारियां महेश्वर की उस मूर्ति को अपने मनोमंदिर में बिठाकर इस प्रकार बोली। पूर्वासिनियों ने कहा, अहो, हिमवान के नगर में निवास करने वाले लोगों के नेत्र आज सफल हो गए। जिस जिस व्यक्ति ने इस दिव्य रूप का दर्शन किया है, निश्चय ही उसका जन्म सार्थक हो गया है। उसी का जन्म सफल है और उसी की सारी क्रियाएं सफल हैं। जिसने संपूर्ण पापों का नाश करने वाले साक्षात शिव का दर्शन किया है। पार्वती ने शिव के लिए जो तप किया है उसके द्वारा उन्होंने अपना सारा मनोरथ सिद्ध कर लिया। शिव को पति के रूप में पाकर ये शिवा धन्य और कृतकृत्य हो गईं। यदि विधाता शिवा और शिव की इस युगल जोड़ी को सानंद एक दूसरे से मिला न देते तो उनका सारा परिश्रम निष्फल हो जाता। इस उत्तम जोड़ी को मिलाकर ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। इससे सबके सभी कार्य सार्थक हो गए। तपस्या के बिना मनुष्यों के लिए शंभु का दर्शन दुर्लभ है। भगवान शंकर के
दर्शन मात्र से ही सब लोग कृतार्थ हो गए। जो सर्वेश्वर गिरिजापति शंकर का दर्शन करते हैं वे सारे पुरुष श्रेष्ठ हैं और हम सारी स्त्रियां भी धन्य हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसी बात कहकर उन स्त्रियों ने चंदन और अक्षत से शिव का पूजन किया और बड़े आदर से उनके ऊपर खीलों की वर्षा की। वे सब स्त्रियां मेना के साथ उत्सुक होकर खड़ी रहीं और मेना तथा गिरिराज के बुरे भाग्य की सराहना करती रहीं। मुने स्त्रियों के मुख से वैसी शुभ बातें सुनकर विष्णु आदि सब देवताओं के साथ भगवान शिव को बड़ा हर्ष हुआ। अध्याय 45। शिवनामामृत व्याकरण के मत से शिव के साथ जीव की संधि हो सकती है, उसी संधि का नाम योग है। उस संधि की अवस्था में यद्यपि जीव शिव के साथ मिल जाता है, फिर भी दोनों का पृथक पृथक अस्तित्व रहता है। इस प्रकार संधि की अवस्था में जीव के अस्तित्व का लोप नहीं होता। योग एक प्रकार की शक्ति है जिस शक्ति के प्रभाव से जीवात्मा परमात्मा के साथ युक्त होता है। जीवात्मा परमात्मा को युक्तावस्था का नाम अध्यात्म योग है। अध्यात्म योग अनिर्वचनीय है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिस शक्ति के प्रभाव से जीव और शिव का योग होता है उसी को संध्या शक्ति कहते हैं। 4 ब्रह्मसायुज्य निर्वाण भी नहीं है, लय भी नहीं है। सायुज्य का अर्थ है योग, 2 विभिन्न चीजों का परस्पर योग ही दोनों का ऐक्य नहीं है। जीव ब्रह्म का योग सायुज्य की जीव ब्रह्म का ऐक्य नहीं है। 5 लोहार की भांति की आग से लोहा आग हो जाने पर भी लोहा ही रहता है, वह केवल अन्य अवस्थापन लोहा हो जाता है। उसमें से अग्नि के बुझ जाने पर फिर लोहा ही रह जाता है। अग्नि रहने पर दोनों मिले हुए हैं। इसी प्रकार जीवत्व और शिवत्व एक साथ रह सकते हैं। कभी योगावस्था में जीवात्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं, कभी अयोगावस्था में दोनों अलग अलग रहते हैं। लोहा जलकर जब अग्नि बन जाता है तब जो अवस्था होती है उसी प्रकार की अवस्था जीवात्मा की भी परमात्मा के साथ योग होने पर होती है। 6 आत्मा परमात्मा में जो योग होता है उससे आत्मा परमात्मा योग कहते हैं। उस योग की अवस्था में योगी को बाह्य चैतन्य बिल्कुल नहीं रहता। 7 जीवात्मा और परमात्मा का जो ऐक्य है वही वास्तविक योगावस्था है। उस ऐक्य से जो आनंद प्राप्त होता है उसी आनंद को हम आध्यात्मिक मैथुन कह सकते हैं। उस मैथुन के प्रभाव से परमा शांति नामनी कन्या उत्पन्न होती है। 8 प्रधानतः 2 प्रकार का मुक्ति योग बतलाया गया है, नित्य मुक्ति योग और अनित्य मुक्ति योग। नित्य मुक्ति किसी किसी महात्मा को प्राप्त होता है परंतु वह योग दुर्लभ है, किंतु अनित्य मुक्ति योग समय समय पर दीर्घकाल तक स्थायी नहीं होता। 9 नाना प्रकार के योग के प्रभाव से नाना प्रकार की घटनाएं होती हैं। त्रिविध क्रियायोग के द्वारा सृजन, पालन और नाश होता है। योग के बिना कुछ भी नहीं होता। 10 अधिक जप करने से, अधिक ध्यान करने से, अधिक हरि संकीर्तन करने से अथवा अधिक हरि संकीर्तन सुनने से, अधिक परिमाण में भगवान के संबंध में अन्य किसी प्रकार का संगीत गाने से अथवा सुनने से, भक्तों का अधिक संग करने से, भक्त चरित्र का अधिक पर्यालोचन करने से, भगवत भक्ति संबंधी अधिक आलोचना करने से, भगवत भक्ति और प्रेम संबंधी किसी ग्रंथ का पाठ करने अथवा सुनने से अथवा ज्ञानपूर्ण अनेक बातें सुनने से मन स्थिर होकर एकाग्र हो जाता है। 11 जो योग की साधना करते हैं वे योग साधक हैं। योग सिद्ध होने पर साधक को योगी कह सकते हैं। 12 योग साधक और योग सिद्ध एक श्रेणी के नहीं हैं। योग साधक साधना करते करते योग के कुछ अलौकिक अनुभव प्राप्त करते हैं, परंतु उन्हें उस समय योग संबंधी समस्त निगूढ़ तत्वों को हृदयंगम करने की शक्ति नहीं होती। सिद्ध योगी योग के संबंध में सब कुछ जानते हैं। उनमें अलौकिक क्षमता, अद्भुत शक्ति होती है। वह कितनी ही असंभव बातों को संभव कर सकते हैं। उन्हें अद्भुत योग विभूतियां प्राप्त होती हैं। 13 अत्यंत ग्रीष्म काल में शरीर में जलन होने पर यदि सुशीतल जल में स्नान किया जाए तो उससे शरीर जल नहीं हो जाता, किंतु वह शीतलता की शक्ति से पूर्ण हो जाता है। इसी प्रकार जीवात्मा का परमात्मा के साथ अध्यात्म योग होने पर जीवात्मा में परमात्मा की शक्ति संचारित होती है और वह परमात्मा शक्ति से पूर्ण होकर तन्मय हो जाता है। 14 भावात्मक संबंध भी एक प्रकार का योग है। ईश्वर के साथ जिनका ऐसा योग है वही धन्य है। 15 जिनका स्वभावतः परब्रह्म के साथ मनोयोग होता है, उनको किसी प्रकार का आसन अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं। वह अंग को चाहे जैसे रखकर भी समाधिस्थ हो जाते हैं, वही उनका योगासन है। 16 आत्मज्ञान के कारण जो योग होता है वह कैवल्य का कारण है। 17 आजकल बहुत से लोग योगी नाम से प्रसिद्ध हैं, वे वास्तविक योगी नहीं हैं।
वास्तविक योगी को अतुल ऐश्वर्य और अनुपम विभूति प्राप्त होती है। उन्हें श्वास आदि कोई भी रोग नहीं होता। अभि में प्रवेश करने पर भी अद्भुत संयम के बल से अग्नि उन्हें नहीं जलाती। जल में प्रवेश करने पर जल उन्हें नहीं डुबाता। तीखे कांटों के ऊपर चलने पर भी उनके पैर में कांटे नहीं गड़ते। संयम के प्रभाव से अस्त्र प्रहार होने पर भी वे घायल नहीं होते। योगी निर्भय होते हैं। योगी जीवन मुक्त होते हैं। क्या किसी योगी के साथ किसी साधारण जीव की तुलना हो सकती है? योगी की शक्ति आश्चर्यजनक होती है। 18 आठों सिद्धियां सिद्ध योगी को प्राप्त होती हैं। परमहंस श्री शंकराचार्य को भी अष्टसिद्धि प्राप्त थी। आज कल के अधिकांश दंडी परमहंस योग को पसंद नहीं करते। उनमें जो सबसे उत्तम होते हैं वे वैदिक उपनिषद, वेदांत, भगवद गीता और श्री शंकराचार्य प्रभृति वेदांतिक महाशयों के वैदिक उपनिषद और वेदांत प्रतिपाद्य ग्रंथ पढ़ते और सुनते हैं और उन्हीं पठित तथा श्रुत विषयों का विचार करते हैं। 19 दिव्य कर्मयोग के बिना दिव्य ज्ञानयोग, दिव्य भक्ति योग और दिव्य प्रेम योग नहीं प्राप्त होता। 20 कलियुग में भक्ति योग में शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है। 21 स्नान करने से जिस प्रकार शरीर सर्वदा शीतल नहीं रहता, उसी प्रकार भक्तिमान जीवात्मा भी सर्वदा तन्मय होकर नहीं रहता। 22 योगाभ्यास के लिए शीतकाल ही उत्तम समय है। 23 हठयोग, राजयोग और राजाधिराज योग का अभ्यास करते करते मनोयोग होता है। मनोयोग इस त्रैविध योग का विद्याफल है। 24 इन 3 योगों के सिवा मनोयोग होने के और उपाय भी हैं। 25 मन का संयम करने से मन स्थिर होता है। मन के स्थिर होने पर इष्ट में मनोयोग होता है। 26 जिस प्रकार पातंजल योग दर्शन में पद्मासन आदि किसी आसन का निर्देश नहीं है, उसी प्रकार गीता में भी किसी आसन का नाम और निर्देश नहीं है। इन दोनों प्रसिद्ध योगशास्त्रों से मालूम होता है कि किसी निर्दिष्ट आसन के बिना भी योग का अनुष्ठान हो सकता है। 27 हठयोग एक प्रकार का व्यायाम है। हठयोग के अंतर्गत नाना प्रकार के आसन और मुद्राएं हैं। 28 सब प्रकार का सोना, बैठना और खड़ा होना एक एक प्रकार का आसन है। 29 विविध आसनों का अभ्यास करते समय गेरुआ कौपीन पहनना चाहिए अथवा नग्न रहना